अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मलाइका मुश्ताक। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, एज़ यू गाइस नो, कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई थी कि आस्क मी अ क्वेश्चन और आस्क समथिंग इंटरेस्टिंग सो दैट आई कैन रिप्लाई ऑन माय यूट्यूब चैनल सम क्वेश्चंस अबाउट मी, गेट टू नो मी, सम टाइप ऑफ दिस। तो मैंने ये काफ़ी बार इस तरह की स्टोरी लगाई, मगर मुझे टाइम नहीं मिला, या कुछ एक दो बार मैंने बनाई भी मगर मैंने एडिट नहीं की, तो मैंने वो डिलीट कर दी। सीन ये हुआ, तो मतलब वो मैं बना नहीं पाई। तो अब मैंने वो स्टोरी लगाई थी रात को, तो अब मैंने सोचा कि मैं उनका आप लोगों को रिप्लाई करूं, और ताकि मतलब ये वाला सीन भी ऑफ हो। आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चंस पूछते और कहते हैं रिप्लाई नहीं करती, तो इस बार मैंने सोचा मैं रिप्लाई करूँगी। तो मैं अपनी मामा का मोबाइल ले आई थी, तो मैंने सोचा कि उधर मैंने सेंड कर लिए क्वेश्चंस, और फिर मैंने कहा मैं यहाँ से देख के आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रो दे देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आई नो आप लोगों को जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे मैंने वो चूज़ किए हैं, और उनके अंदर मेरा इंट्रो भी मस्ट आ जाता है। मतलब बहुत लोगों ने पूछा है कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेकेंडली एजुकेशन वगैरह। तो मैं आप लोगों को सबको अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ मलाइका मुश्ताक, ये तो आप लोगों को पता ही है। और उसके अलावा ये कि मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टडी यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं कर रही हूँ BS HND का फुल फॉर्म है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सो आई एम बिकमिंग अ फ्यूचर डॉक्टर, अ फ्यूचर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन फॉर यू गाइज। सो ये सीन्स हैं। अगर इन फ्यूचर आप लोगों को कोई डाइट प्लान वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे कंसर्न करना, क्योंकि अभी मैं कोई डाइट प्लान नहीं दे सकती, अभी तो हमें पढ़ाया भी नहीं है इतना। थर्ड सेमेस्टर में मैं हूँ। उसके अलावा आप लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया। तो मैंने पंजाब कॉलेज फैसलाबाद से कॉलेज कंप्लीट किया, और स्कूल लाइफ मेरी ज़्यादातर जो थी ना वो आर्मी पब्लिक स्कूल में मुल्तान में गुजरी, और नौशहरा में, मतलब वहाँ मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा स्कूल लाइफ जो थी मेरी। तो ये मेरे बारे में कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिबलिंग्स कितने हैं आपके। हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं। सबसे बड़ी सिस्टर है, फिर मेरे 3 भाई आते हैं, और फिर मैं आती हूँ। तो मैं सबसे छोटा पीस हूँ घर में, तो मेरी हर ख्वाहिशात पूरी होती हैं। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आस्क, वो एक लड़की ने पूछा है कि वाई डोंट यू रिवील योर फेस। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे हमेशा, इसलिए कि पहले मुझे शौक़ था, मतलब मेरी फैमिली मुझे एज अ शौक़, मतलब मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मुझे थोड़ा इन चीज़ों की तरफ थोड़ा बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने ये करना चाहा। तो मेरी फैमिली ने जस्ट मुझे सपोर्ट किया कि ठीक, ओके यू कैन डू इट, ओके, बट एज अ शौक़ सिर्फ। उन लोगों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी थी पहले। फिर अब जब मैं करना स्टार्ट हो गई हूँ, तो इस तरह के अभी भी उन्होंने फेस का तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, और ना उन्होंने इतना, मुझे नहीं लगता वो इजाज़त देंगे भी, इसलिए भी। और सेकेंडली ये कि अब मेरे खुद का थॉट्स भी नहीं है कि मैं रिवील करूँ फेस। पहले मुझे एक्टिंग के अंदर जाने का शौक़ था, तब मुझे था कि मैं रिवील करूँ और जाऊँ एक्टिंग की तरफ, बट अब मुझे पर्सनली शौक़ नहीं रहा, तो इसलिए अब नहीं रिवील करूँगी। मतलब पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अभी जल्दी कोई ऐसा मेरा प्लान है रिवील करने का। सेकेंड जो क्वेश्चन आप लोग पूछा है, अ लाइफ लेसन यू थिंक एवरीवन शुड नो। अ लाइफ लेसन एवरीवन शुड नो, मेरे ख्याल से ना कि मतलब मुझे जो लगता है कि मैंने जो चीज़ सीखी है वो इस ज़िंदगी से है कि आप लोग ना, हम जिन लोगों को दोस्त अपने करीबी, बहुत ज़्यादा करीबी समझते हैं, वो उतने करीबी कभी भी हमारे होते ही नहीं है, ठीक है। वो कोई ना कोई हमें डिच कर ही जाते हैं। बहुत कम मुखलिस लोग आप लोगों को मिलते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह थे दोस्त हैं, ये वो, हर जगह थोड़ी थोड़ी मतलब फ्रेंड्स बन जाती थी, बट हमेशा आई ट्रस्टेड दैम, मतलब ठीक है, बट मैंने उन्हें देखा, उन्हें नोटिस किया। जब आपको मेचोरिटी होती है ना, आई थिंक सो मेचोरिटी रियलाइज़ होती है, आप मेच्योर होते हो, तो आपको पता चल जाता है फ्रेंड सर्कल्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे हों मगर कुछ ख़ास और चंद और अच्छे लोगों के साथ हों। तो मुझे भी इसी तरह हुआ, इसी तरह फील हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही हो कि अच्छे लोगों के साथ मेरी दोस्ती रहे। और ये वो, मैंने कुछ लोगों को, जब मेरे फ्रेंड सर्कल में थे ना जिन्होंने मुझे डिच किया या ये वो, उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि जिस तरह वो लोग मतलब दूसरों के बारे में बात करते थे, आपस में वो आज भी दोस्त हैं, लेकिन वो इस तरह है कि मैं जानती हूँ वो उसके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, वो उसके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। आपस में एक दूसरे को पता नहीं स्टेटस में कितनी ज़्यादा एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं,
बट इन रियलिटी आई नो कि वो उसके बारे में क्या सोच रख रहा है, वो उसके बारे में किस तरह की थॉट रख रहा है। मुझे लग रहा है वो बहुत टॉक्सिक दोस्ती होती है, इसलिए मुझे लगा कि ऐसी दोस्ती से पीछे हट जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये लाइफ लेसन है जो मुझे टॉक्सिक लोगों से मिला, और ये वो कि वो एक कोटेशन भी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कोटेशन है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कि कोटेशन नहीं है बट वैसे ही कह लें, एक बात है कि लिसन केयरफुली टू हाउ अ पर्सन स्पीक्स अबाउट अदर पीपल टू यू, दिस इज़ हाउ दे विल स्पीक अबाउट यू टू अदर पीपल। कि आप लोग ये सुने जब आपके बारे आपसे कोई दूसरा किसी और के बारे में आपको जब जज कर, देखो जब आप बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो ना, तो आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में दोनों मिलके जज करते हो, ठीक है, वो कोई बात नहीं जब बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन जब आप नॉर्मली फ्रेंड्स में हो ना, तो आप ट्रस्ट कर रहे हो उन फ्रेंड्स पे, तो वो उन इस तरह के कुछ दोस्त होते हैं जो ट्रस्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को इस तरह के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आई थिंक सो ये मेरा लाइफ लेसन था जो मुझे मतलब आप लोगों को भी बताना चाहिए था कि आप लोग जब भी दोस्तियाँ करें तो फिर सही वाले लोगों पे करें, ऐसे ही ना करें। और मतलब मेरा तो टाइम सबसे, मुझे लगता है मैंने जो लाइफ का सबसे ज़्यादा लेसन सीखा है इसी चीज़ों से सीखा। और वो कहते हैं ना कि मतलब रिवेंज लो, कुछ दोस्तियाँ भी छूटी मेरी ये वो, बट मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है अभी मेरे साथ, बट मेरी सोशल मीडिया पे मेरी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई। बट ये है कि मेरे साथ अभी तक कोई नहीं आई, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है और हमारा मिलना ही कम होता है। जिससे होता है उसके साथ कभी इस तरह मोबाइल वाला मिलना नहीं हो, हम लोग आपस में बातें इतनी होती हैं कि मोबाइल कभी ओपन ही नहीं किया उसके सामने, तो ऐसा सीन है। बट आई मस्ट से कि अगर दोस्तियाँ करो तो अच्छी करो, और मतलब अच्छे वाली हो, वरना ना हो। इसलिए मेरा फ्रेंड सर्कल अब बहुत छोटा हो गया और बहुत चंद लोग हैं जो हैं, और वो कभी आप लोगों ने देखे नहीं होंगे सोशल मीडिया पे। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं जिनके साथ होती हूँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी भी नहीं ऐसा। और वो है ना कि रिवेंज लो, आप लोगों के साथ किसने बुरा किया तो रिवेंज लो, नहीं, रिवेंज मुझे लगता है मेरी वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है बस मुझे उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख कर गुजर जाना चाहिए, ताकि उनको फील हो कि उन्होंने जो किया क्या वो सही था या नहीं था। तो ये मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स 2 छूटी हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जैसा भी हमारे में जो भी सर्कमस्टांसेस आए, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। इसलिए आई वुड से कि दोस्तें हों तो उन जैसी भी हों, क्योंकि चाहे हमारी अब दोस्ती नहीं है मगर वो बहुत अच्छी थी। और जिनके साथ मेरी अभी भी थोड़ी बहुत दोस्ती है ना, मतलब हेलो हाई तक, वो बहुत टॉक्सिक है। तो यही लाइफ लेसन है जो आई थिंक सो कि सबको जानना चाहिए कि सिर्फ चूज़ वाइजली, अपने फ्रेंड्स को बहुत वाइजली चूज़ करो। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता, और कहते हैं ना जिसको आप दोस्त मान रहे हो बाद में अगर वो दुश्मन बने तो सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसलिए इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो उससे अभी दूर हो जाए, ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर यू अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब? इट्स द थिंग कि हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आजकल, मतलब जब से मेरे 1K हुए हैं। तो नहीं, मैं अर्न नहीं कर रही यूट्यूब से भी, अभी मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट होना बाकी हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे फिर मैं अर्निंग स्टार्ट करूँगी। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? एडवाइसेस तो बहुत ज़्यादा रिसीव करती हूँ, लाइक मैं लाइफ के अंदर जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा बोली जाती है ना, यूज़फुल नहीं है बट यूज़फुल भी है वो, बट मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो मेरे घर वाले या फिर मुझे कोई बाहर से भी मिलता है ना, तो ही ऑलवेज भी लाइक के कुछ खाया पिया करो, आज खाओगी बाद में काम आएगा। तो ये वो एडवाइस है जो यूज़फुल है, कि मुझे फील होती है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट मेरे पे अप्लाई नहीं होती, मुझे खाने के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। सो ये वाली एडवाइस, और भी बहुत सारी एडवाइस मिलती हैं, बट क्या कहते हैं अभी मुझे यही याद आई। सो ये, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू इन योर फ्री टाइम? माई फेवरेट थिंग टू डू इन माई फ्री टाइम, देखो मैं तो 24 घंटे ही फ्री रहती हूँ ना। मेरे मतलब ये पूछना चाहिए था बिज़ी हो तो क्या करती हूँ, बिजीनेस में आपके क्या आता है? तो मतलब क्या करती हूँ कि व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ, व्हाट्सएप से मैं इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ, यूट्यूब पे चली जाती हूँ, स्नैपचैट थोड़ा सा जाती हूँ, स्नैपचैट पे नहीं हूँ मैं। तो उसके अलावा थोड़ा सा फेसबुक पे चक्कर लगा कर आ जाती हूँ। किताबों को तो मैं देख के नज़र ही चुरा लेती हूँ उनसे, क्योंकि नज़र ही रखना उन पर अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं ना इन्वेस्टर हूँ, गलत लोगों पे और गलत चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, क्या ही बात है मेरी। तो ये मेरा सर्कल चलता है। जब मैं मोबाइल से थक जाती हूँ तो मैं एलसीडी की तरफ चली जाती हूँ। तो मतलब मैं एलसीडी फिर चलाना स्टार्ट कर देती हूँ कि अब मोबाइल से, जब घर वाले भी देख के कह रहे हो कि भाई बहुत हो गया, लाइका सुबह से लगी हुई हो, तो फिर मैं एलसीडी पे कोई मूवी या कोई कार्टून देख लेती हूँ, डोरेमोन देख लेती हूँ अपना टाइम पास करने के लिए।
डिड यू सपोर्ट पाकिस्तानी टीम? पाकिस्तानी टीम को लाइक देखो, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट करूँगी। इट्स ऑब्वियस यस कि वैसे मुझे क्रिकेट के सी के अबाउट भी नहीं पता, बट या मैंने वो जो व्लॉग भी बनाया था वो भी मुझे अरफा ने हेल्प की थी। आप लोग जानते हो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे हेल्प की थी। और इवन ही सेंड्स अ पिक्चर ऑफ आई थिंक सो शादाब और नसीम। तो आई वाज लाइक कि यार मैंने उसको कुछ सेंड किया और मैंने कहा यार ये शादाब है या नसीम है। तो शी वाज लाइक कि भाई तुम्हें कख भी नहीं पता इनके बारे में। मैंने कहा नहीं। और मैं इवन उसने पता नहीं किसके पीछे, मैंने कहा यार ये हैंडसम कहाँ से लग रहा है। तो इस तरह के मतलब मुझे क्रिकेटर्स के अबाउट भी नहीं पता और क्रिकेट के बारे में भी नहीं पता, बट फिर भी आई सपोर्ट पाकिस्तानी टीम। The next question is, what is one dream that you have yet to achieve? The one dream that I have yet to achieve. देखो ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होते, बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक ड्रीम, मतलब आई थिंक सो मेरा सबसे ज़्यादा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो MBBS डॉक्टर बनूँ। बट आई थिंक सो वो थोड़ा ड्रॉप आउट हो गया। तो उसके बाद आई थिंक सो अब जिस चीज़ पे मैं हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बाकी जो ड्रीम है वो इंशाल्लाह मैं अचीव कर लूँगी। तो फिर मैं अनाउंस करूँगी कि हाँ ये भाई मेरा ये ड्रीम था और मैंने अचीव कर लिया। और अब मतलब ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, वो किसी भी वे में हो गई तो फिर वही मेरा ड्रीम ट्रू हो जाएगा और अचीव हो जाएगा। बाकी जो मैं चाहती हूँ वो हो गया, तो मैं फिर प्रॉपरली अनाउंस करूँगी कि भाई ये चीज़ मैं चाहती थी और ये हो गई। सो वेट टिल देन। और उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और आई थिंक सो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है। बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आप बहुत अच्छी हैं, आपकी आंखें एंड ऑल डैट स्टफ़। तो थैंक यू सो मच। और एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ था किसी ने कि यूनिवर्सिटी मेरी GCUF है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।